तेरे तो तनाही से है बरी आका, तेरे तो तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह क्या क्या आज जरा समझ लो। कुरान की आयत सुनी, तफसीर सुनी कि समुंदर सियाही बने फिर भी बात पूरी नहीं होगी नबी पाक की है। तो आला हज़रत कहते हैं ऐबे तनाही ये एक ऐसा ऐब है कि किसी की भी तारीफ लिखो थोड़े दिन बाद, थोड़े घंटों बाद खत्म हो जाती है। कितनी तारीफ लिखोगे एक बंदे की, मगर मेरे आका वो हैं जब से दुनिया में आए हैं लोग तारीफ कर रहे हैं, बात खत्म ही नहीं हो रही है, बात पूरी ही नहीं हो रही है। और कैसे पूरी हो जाए? तेरे अबजद, एक इल्म अबजद होता है, उसमें नबी पाक के उस नाम के आदाद हैं 92। ये तो बहुत सारों को पता होगा, मगर इसी तरह आदाद निकालने का एक और तरीका भी है, उसको कहते हैं इल्मुल बस्त। इल्मुल बस्त के मुताबिक नबी पाक के नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 नहीं 313 अदद बनता है। उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम भेजे, उन 1,24,000 में 313 रसूल हैं, और नबी पाक का नाम मोहम्मद ये इशारा दे रहा है कि यही वो हैं जो इन 313 रसूलों के भी आका हैं। उलमाए किराम ये भी फरमाते हैं कि इन 1,24,000 कमोबेश जितने अंबिया आए ना, इनको जितने कमालात दिए, इनको जितने फजाइल मिले, इनको जितने मौजज़ात मिले, अल्लाह करीम ने इन सब का मजमुआ नबी पाक को अता फरमाया, और कुछ ऐसा भी अता फरमाया जो किसी और को अता नहीं फरमाया, वो सिर्फ नबी पाक को अता हुआ। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, ऐडा सोना नबी कोई दुनिया में आया नहीं, ऐडा सोना नबी कोई दुनिया में आया नहीं, यार हो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, यार हो कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए हक दा नजारा, नजारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। यकीनन बहुत अंबिया को मौजज़ात दिए, मगर जमीन पर खड़े होकर चांद को टुकड़ा करना ये मेरे आका का कमाल है। अच्छा, टुकड़े कर देना कमाल जरूर है, दुनिया में कोई चीज तोड़ दो ना फिर जुड़ती नहीं है, हैं? मगर मक्के वालों ने कहा था आपने टुकड़े तो कर दिए, अब जोड़ कर भी बताएं। नबी पाक ने कैसा जोड़ा कि आज भी दुनिया चांदनी चांद से ले रही है। मौजज़ात बड़े आए, सूरज की रफ्तार को कोई रोक नहीं सका। आज लोग कहते हैं यार दुनिया चांद पे चली गई, अब आगे की बातें हो रही हैं, सूरज के मदार में जाने की बात हो रही है। अरे जितनी भी तरक्की कर लो, हमेशा सूरज एक रफ्तार से चलता रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ मगरिब के बाद इशा का वक्त ही होता है। मगर जब मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं मकाम सहबा में, मौला अली की नमाज जा रही है, तो दुनिया देखती है कि मगरिब भी हो गई है, फिर सूरज आता है, असर का वक्त होता है और मौला अली नमाज असर अदा करते हैं। शायर कहते हैं ना, करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद छोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा, बिगड़ी बड़ी मेरे नबी दा इशारा, इशारा कसम खुदा
اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت تعریف بھی لکھتے ہیں ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا, شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں, جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا. آپ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. نبی پاک کاش آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے. حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے. حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں.